अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर, अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है हो अमित शाह, इतने वीक हैं, कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं? निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा। बादशाह डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गए दुनिया, जमाना चला गया लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ, वो अब बात नहीं करना। हम अकेले पूरे भारत में फिरते, हर जगह जाकर गरीब और मजलूम आवाम जिनको बेआवाज कर दिया गया, उनके दिलों में छुपे हुए गम को, मसाइल को, उनकी तकलीफ को बयान करते। मगर बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक करते कहते है। अरे वहां चीन पे कर बाबा, इसको भी लिख जाओ, इसको भी ले जाके दिखाओ आपको। मन नहीं, क्या करेंगे? अरे इलेक्शन है, ये जमहूरियत में इलेक्शन है, वो निकालेंगे। अच्छा, एक और मौसूफ है, आकर उन्होंने बोल दिए मंजलिस को वोट दिए तो मुल्क के मफाद में नहीं है। क्यों पाशा? मुल्क तुम्हारे बाप का है, हमारा नहीं है। और हमारे बाप का मुल्क है ये, हमारे अब्बा का मुल्क है ये। कैसे है बोलो? कैसे हमारे अब्बा का मुल्क है? नहीं मालूम तो सुनो। अब सुनो, इसके बाद कल से फिर चर्चे होंगे अपनी बात का कि भोलकपुर में बोले 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 क्या करते कर लो, बैगन को बोलो, बोले अब बोलिए। अब्बा का मुल्क कैसे है? अब्बा का मुल्क इसलिए है कि हमारे अब्बा, आपके अब्बा, हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा को ऊपर तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह दुनिया में भिजाया तो हजरत आदम पहला कदम हमारे मुल्क में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में से हमारे का कोई हक छीन सकता? तो सुनो बीजेपी वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक सुबह कयामत नहीं होगी, भारत में मुसलमान बाइज्जत शहरी रहेगा। और सुन लो मेरी इस बात को कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस ने कोई रोल अदा नहीं किया था। ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, खत लिख कर भिजा रहे थे। सुबह कयामत तक हम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर इस मुल्क में हम उन मुजाहिदीन आजादी के जानशीन बनकर भारत के इस संविधान को, आइन को, तिरंगे को ऊंचा करके अपने हुकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज मंजलिस जो लड़ाई लड़ रही है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। वो हम चाहते हैं कि इख्तियार में हमको हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि कुर्सी पे जाकर बैठ जाएं। हम ये चाहते हैं कि कुर्सी होगी, एक नहीं होगी, 2 कुर्सी होगी। अगर केसीआर एक कुर्सी पर बैठेगा तो दूसरी कुर्सी पर आपकी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी बैठेगा और आंख में आंख डालकर मजलूम आवाम के मसाइल की बात करेगा।